अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम आपको सादी कमीज़ की कटिंग करना बताएंगे। नाप लेने से लेकर कटिंग करने तक एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो इंची टेप, एक मार्कर, एक सीज़र, ये तीनों चीज़ें हमें नाप लेने के लिए चाहिए। सबसे पहले हम अपनी शर्ट को इस तरह लंबाई में रखेंगे। हम इसकी लेंथ लेंगे। सबसे पहले शोल्डर से इस तरीके से आप इंची टेप को पकड़िए और नीचे तक दामन तक आप इसका नाप लें। ये देखें, ये हमारा 39 हो रहा है, ठीक है, यानी 39। इसके अंदर हम, ये हमारा सिलाई का नाप है, इसमें हम कटिंग का नाप ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कटिंग का अलग थोड़ा सा इजाफी कपड़ा लेना है, तो 2 इंच हम इजाफी कपड़ा लेंगे, ठीक है। ये हम 39 जो है इसका सिलाई नाप है, फिर इसमें 2 प्लस करेंगे कटिंग के लिए और ये हो जाएगा 41, ठीक है। ये हमारी कमीज़ की लेंथ हो गई। अब हम इसका दामन नापेंगे। दामन की हम चौड़ाई नापेंगे, क्योंकि हम अपना जो कपड़ा हमें कटिंग करना है उसकी हमें चौड़ाई और लंबाई निकालनी है, तो इसलिए अब हम दामन की चौड़ाई नापेंगे। ये देखें, ये 23 आई है, यानी 23, सही है। इसमें भी हम 2 इंच का इजाफा करेंगे, ताकि हमारा जो है ये हमारी 2 इंच का इजाफा करेंगे, जो कि हमारी सिलाई का नाप होगा। ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर भी, आप भी इसी तरह एक पेपर पे लिख लें, ताकि जब आप कपड़े पर उसकी कटिंग करें तो आपको आसानी हो जाए। ये 22 हमारा सिलाई नाप है और 22 हमने इजाफे किए तो 24 हो गया। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। सबसे पहले शर्ट को इस तरह रख के एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक इस तरह से हम पकड़ेंगे और ये हमारा 40 नाप आ रहा है। लेकिन ये शर्ट हमारी कॉटन की है, बिल्कुल फिटिंग में है। जो हम सिलाई कर रहे हैं वो हमारी लीलन की शर्ट है, इसलिए थोड़े से हम फिटिंग के लिए इसमें 30.5 नाप रखेंगे, ठीक है। और इसमें हम 1 इंच इजाफी करेंगे सिलाई के लिए। ये देखें, ये 13.5 प्लस 1, अब ये हो गया हमारा 40.5, ठीक है। टोटल ये हमारा शोल्डर का नाप हो गया। अब इसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। ये हम इस तरह शर्ट को रख के और एक कोने से दूसरे कोने तक हम इस तरीके से नाप करेंगे, ठीक है। ये हमारा 20 चेस्ट आए हैं। अब हम इसको भी कॉपी पे लिख लेंगे। चेस्ट का नाप हम इस तरह लेंगे, ठीक है। 20 हमारे आए थे और ये हमने इसमें 2 प्लस करेंगे सिलाई का नाप और ये 22 हो गए, ठीक है। अब हम अपनी कमर की लंबाई लेंगे, क्योंकि उससे फिर हम अपनी कमर की चौड़ाई लेते हैं, इसलिए पहले हम यहाँ पर 13 पे नाप लगा लेंगे और फिर इसकी निशान पे हम चौड़ाई का नाप लेंगे, इसलिए, ठीक है। ये हमने यहाँ तक रखा और अब हम इसी की सीध में ये कमर की चौड़ाई का नाप लेंगे। ये हम दोबारा से अपनी शर्ट को इस तरह रखेंगे और अब हम इसमें कमर की चौड़ाई का नाप लेंगे, ठीक है। जहाँ हमने 13 पे निशान लगाया था, यहाँ से और ये यहाँ तक हमने कमर की चौड़ाई ले ली। कमर की चौड़ाई जो है वो है 18, इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अच्छा, ये ज़्यादा फिटिंग की शर्ट नहीं है बिल्कुल, ये जैसे हमारी अम्मियाँ पहनती हैं थोड़े लूज़ कपड़े, ये इस तरह की शर्ट है जो हम सी रहे हैं। बिल्कुल ज़्यादा ये बिल्कुल भी फिटिंग में नहीं है, तो नॉर्मल कुर्ती स्टाइल में हमारी बिल्कुल सादी कमीज़ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं है ये थोड़ी, ठीक है। हमने अब चाक का लिया, चाक की हमने चौड़ाई ली जो 23 है और हमने प्लस उसमें 2 किए, 25 हो गए। चाक को इस तरह फोल्ड करके रख लीजिएगा शर्ट को, एक चाक से दूसरे चाक तक आपने इस तरह से चौड़ाई में नाप लेना है। अब हम अपने स्लीव्स का नाप लेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे, इसी तरह शोल्डर पर आप रखें इंची टेप और नीचे तक। ये देखें, ये हमारा ये 17 है, ठीक है। इसमें 1 प्लस करेंगे, क्योंकि इस ऊपर और नीचे स्लीव्स में जो है वो सिलाई में कपड़ा आएगा, इसलिए हम उसमें 1 जो है वो प्लस करेंगे सिलाई का, ठीक है। ये टोटल 18 बन गया।
ये देखें सारा नाप मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसमें से इसका कपड़ा निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रेस करेंगे ताकि इसकी जितनी भी चुन वगैरह हैं वो निकल जाएं और हमें कटिंग करने में आसानी हो। बिल्कुल ये मैंने एक कपड़ा प्रेस कर लिया है। अब मैं ये क्योंकि ज़्यादा कपड़ा है, इसमें शलवार का भी कपड़ा है, तो मैं इसके चौड़ाई नाप कर और लंबाई नाप कर शर्ट का पीस निकाल लूँगी, ठीक है। तो जो मेरी चौड़ाई थी शर्ट की, जो दामन की चौड़ाई थी वो 23 थी, चाक वाली 22, यानी इतनी हमने जो 23 या 22 हमने नाप कर चौड़ाई निकाली और हमने फिर लेंथ उसकी नापी जो कि हमारी 41 थी, तो हमने यहाँ पे निशान लगाया। अब इतना कपड़ा जो है मैंने इसमें से धागा निकाल कर कटिंग कर लिया है। बाकी का कपड़ा हमें इसमें से शलवार का कपड़ा निकालना है, तो वो हमारा फिर बिल्कुल सही निकल आएगा जब हम अपनी शर्ट का पीस इस तरीके से पहले ही अलग कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने इस तरह इसमें से धागा खींचा, ये दिख रहा है आपको। और अब हमने इसी निशान पे जिससे धागा खींचा था, यहाँ से फिर हमारी जो ओरेब वगैरह होता है कपड़ा वो नहीं होता, बिल्कुल सीधी कटिंग होती है, इसलिए हम इसको इस तरह धागा निकाल कर कटिंग करेंगे। और अगर आपके कपड़े में कान नहीं है तो फिर आप उसको इस तरह से बीच में से करेंगे तो ये कपड़ा बिल्कुल सही सलामत आपका कट जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने 2 पीस आगे पीछे का शर्ट का पीस निकाल लिया है और बाकी का कपड़ा अलग कर दिया है। अब मैं इसको फिर प्रेस करूँगी और 4 तह बना के रखूँगी ताकि मैं कमीज़ की कटिंग कर सकूँ। अच्छी तरह सारे किनारे जो हैं आप अच्छे से करके और इसको प्रेस करें और फिर इसको पिन अप करके रखें ताकि आपका जो कपड़ा है वो हिले नहीं और आपकी जो कटिंग है, जो आपका सारा कुछ है वो अच्छे से हो। अभी देखें मैंने ये फ़ोल्ड किया और 4 इसके पीस इस तरह से मैंने रखा, फ़ोल्ड किया और ये मैंने यहाँ पे पिन लगा दी, ठीक है। जो हमारा ओपन साइड होगा वो हमारा कटिंग की तरफ होगा और जो बंद साइड होगा वो हमारा अंदर की तरफ होगा शर्ट में, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इस तरह रख लिया है, ये खुला हुआ साइड है ऊपर की तरफ और नीचे बंद साइड है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो हमने नाप लिया था वो हम लेकर ये देखें ये चारों मैंने हिस्से 4 हिस्सों पे कपड़े को फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि हम सबसे पहले हमने शोल्डर का नाप लेना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे शोल्डर थे वो थे 13.5, उसमें हमने 1 प्लस किया था तो वो 14.5 हो गए थे। अब ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह इसको रखा हुआ है कपड़े को, ये देखें। अब ये क्योंकि हमने 14 लिया था, अब हम इसका हाफ़ करेंगे क्योंकि हमारी जो शर्ट है वो फोल्ड है, तो ये 7 हो गया, ठीक है। 7.5 का, इसलिए हमने ये देखें इस तरीके से हम ये रखेंगे पूरा अपना इंची टेप, यहाँ से ये 7.5 हो गया और ये हमने यहाँ से उस तरफ हमने मार्कर से टिक मार्क कर लिए, ठीक है। अब हम इसी तरह से जो हमारा शोल्डर की जहाँ तक हम लाइन लगाएंगे इतना ही हमने 7.5 जो है हमने लंबाई भी लेनी है शोल्डर की और चौड़ाई भी हमें इतनी ही लेनी है, ठीक है। ये अब हमने चौड़ाई ले ली। अब हमने चारों तरफ से इसको शोल्डर को नाप लेना है कि ये आगे से, सामने से, ऊपर से ये बिल्कुल एक जैसा हो। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे तो हमने देखेंगे हमारा चेस्ट कितने थे, तो 20 थे, तो इसका हाफ़ जो होगा 22 था क्योंकि 2 हमने सिलाई के इजाफी किए थे, तो इसका जो हाफ़ होगा वो 11 यानी 11 होगा। तो अब हम चेस्ट जो हैं वो, क्योंकि फ़ोल्ड है ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो ये फ़ोल्ड है इसलिए हमने यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लगाएंगे, ठीक है। ये देखें ये हमारा 11 तक हमने पूरा चेस्ट का नाप रखना है। ये देखेंगे 11 तक यहाँ पर हमने ये इस तरह से निशान लगा लेना है ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। ये हमारा चेस्ट का नाप लग गया क्योंकि मैंने कपड़ा शॉर्ट कटिंग किया था, पूरा एक शर्ट का पीस निकाल लिया था अलग से, इस वजह से ये इसमें ज़्यादा कपड़ा बाहर की तरफ नहीं रहा, ठीक है। अब हम इस तरह करके जो हमने 13 नाप लिया था कमर की लंबाई वाला, क्योंकि हमने कमर को नापना है तो हमने वहाँ का नाप लेना है, ठीक है। ऊपर से मैंने हाफ़ कम नहीं किया इसलिए मैं 14 पे निशान लगा रही हूँ। ये हमें तीनों जानिब पर नापना है, ठीक है। शोल्डर के पास से, बीच में से और जहाँ से कमीज़ बंद होती है उस तरफ से, ठीक है। फिर यहाँ पर रख कर हमें ये निशान लगा लेना है ताकि हमारी कमर की चौड़ाई हमारे लिए मुश्किल ना हो और आराम से हम निशान पर इंची टेप रख कर अपनी कमर की चौड़ाई ले सकें, ठीक है। अब हम कमर की चौड़ाई देखेंगे जो कि 20 थी, ठीक है। ये हमने, क्योंकि हमारी फ़िटिंग की शर्ट नहीं है, ये लूज़ हमारी शर्ट है,
ठीक है। थोड़ी सी ये जो लेडीज़ हैं वो थोड़ी सी हेल्दी हैं, इस वजह से इनकी शर्ट है ये। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह कमर की चौड़ाई का नाप लगा दिया। अब मैं चेस्ट से लेके कमर की चौड़ाई तक इस तरह आड़ा करके निशान लगाऊंगी, ठीक है। इस तरह से ये देखें, ये हमारी थोड़ी सी चेस्ट पे फिटिंग आ जाएगी। अब मैं 1 इंच लूँगी और ये शोल्डर के दरमियान रख के इस तरह निशान लगाएं और फिर इसकी गोलाई दें। अगर आपको गोलाई नहीं देनी आती तो कोई प्लेट वगैरह रख लें, उससे गोलाई दे सकती हैं आप। अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको आती है तो आप अपने हाथ से भी गोलाई दे सकती हैं। अब हमने यहाँ पर हाफ निशान लगाना है, क्योंकि हमारे शोल्डर थोड़े से नीचे की तरफ होते हैं तो हम उसमें आड़ा निशान लगाते हैं। तो ये मैंने शोल्डर का आड़ा निशान लगा दिया। यहाँ पे आप हाफ का निशान लगाएं और फिर आड़ा निशान लगा दें, ठीक है। अच्छा, कमर की हमने लंबाई ले ली, उसके बाद कमर से चाक तक का आप निशान ले लें। जो आपका शोल्डर से कमर तक का नाप था चौड़ाई और लंबाई में, उसी तरह आप अपनी कमर से दामन तक का नाप ले लें। ये 7 हमारा इंच था, तो हमने इस तरह रख के ये हमारा जो दामन की चौड़ाई थी वहाँ तक हमने निशान लगा दिया। अभी इस तरह आड़ा रख के कमर से लेके हमने चाक तक एक और निशान लगा दिया। अभी बिल्कुल शर्ट की हमारी शेप बन गई। अब यहाँ से हमने गले से हमने काटना शुरू करना है। यहाँ पे 3 इंच हम गले की तरफ से छोड़कर इस तरह आड़ा कटिंग करेंगे जो हमारी शोल्डर की चौड़ाई से। फिर हम इस तरह गोलाई में शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये देखिए, आप आहिस्ता आहिस्ता से कैंची चलाएं ताकि आपकी जो कमीज़ की कटिंग है वो ख़राब ना हो। ये देखिए गोलाई कितनी अच्छी आई है, ठीक है। गले के 3 इंच हमने छोड़े, उसके बाद फिर हमने कटिंग करी है। अब यहाँ से अपने चेस्ट की कटिंग से लेकर ये कमर तक लाएंगे आप, कमर से फिर ये दामन तक, ठीक है। इस तरह आड़ा हमने निशान लगाना है। ये आप देखें, ये हमने कटिंग कर दी है। ये मैंने आपको बताया ज़्यादा फिटिंग हम नहीं करेंगे, इसलिए हमने इतनी लूज़ इसकी कटिंग करी है। ये जो ख़वातीन हैं वो 40 ईयर की हैं, इस वजह से वो लूज़ कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं। तो ये हमने उनके हिसाब से कटिंग की है, ठीक है। अच्छा, ये अंदर की तरफ जो हमारे आगे की तरफ शोल्डर होते हैं, इसमें थोड़ी सी गहराई होती है, तो हम बिल्कुल मामूली सी, ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादा फिट नहीं होता। लीलन थोड़ा सा हमारा हल्का सा लूज सा होता है, इसलिए हमने बिल्कुल मामूली सी इसमें 1/2 इंच से भी ज़्यादा कम बिल्कुल हमने ये कटिंग कर दी है। देखें, थोड़ी सी गहराई आ गई उसमें। ये हमारे बैक साइड का है। अब हमने क्या करना है, जो बैक साइड का गला है वो हमने कटिंग कर लेनी है और फ्रंट साइड का हम लास्ट में कटिंग करेंगे जब हम सिलाई करेंगे इसकी, ठीक है। यहाँ से हमने 3 इंच लिया था और लंबाई में हम इसका 2.5 इंच लेंगे। ये हमारा बैक साइड का गला है। ज़्यादा करेंगी तो वो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये 2.5 इंच इसकी लंबाई ली है गले की और 3 इंच गले की चौड़ाई ली है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी बैक साइड के गले की कटिंग हो गई है। ये देखें कितनी फिनिशिंग से हुई है। हमने फ्रंट का नहीं कटिंग करना, वो हमने सिलाई के वक्त कटिंग करना है। अब ये देखें, ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। आप देखें, ये हमारा बैक साइड है। ये देखें, मैंने आपको बताया था ये थोड़ी सी लूज़ शर्ट है। अब इसके ऊपर मैं आपको फ्रंट साइड का भी जो पीछे रख के दिखाती हूँ। देखें, इसका गला नहीं कटा हुआ है, ये हम सिलाई के टाइम काटेंगे, ठीक है। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है, ठीक है। अब हम गला बनाएंगे और शोल्डर की सिलाई होगी इस तरीके से, ठीक है। अभी हमारा इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको भी पहले हमने प्रेस कर लिया जल्दी से। उसके बाद फिर हमने इसी तरह जैसे हमने शर्ट का कपड़ा निकाला था, हमारा कपड़ा ज़ाया ना हो, तो हम शर्ट पहले हमने स्लीव्स की चौड़ाई ले ली, लंबाई हमने ले ली थी, इसकी चौड़ाई हमने वही रखनी है जो हमारी शोल्डर की चौड़ाई है, यानी 7.5 थोड़ी सी हमने ज़्यादा रखनी है। और हमारी शर्ट की जो नीचे का एरिया होता है उसको भी नाप लेंगे, वो हमारा 6 इंच है, ठीक है। तो ये हमने इसकी स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमने शोल्डर के बराबर रखकर हमने एक बिल्कुल इस तरह से एक पीस निकाल लेना है, जिसमें से हमारी 2 आस्तीनें निकालें, ठीक है। ये हमारी हमने ने 4 फोल्ड का जो है ये पीस तैयार कर लिया। देखें, ये 4 पीस हैं ये, ठीक है।
ये मैंने निकाल लिया था पीस। अब ये मैंने सबसे पहले इसकी लंबाई नापी, वही जो शोल्डर की लंबाई थी, ठीक है, 7.5। उसके बाद हमने 1 इंच की ये ऊपर से ली, ताकि ये हमारी ऊपर से बिल्कुल सीधी आस्तीन हो, और फिर गोलाई देंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच देंगे गोलाई के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने जहाँ से गोलाई ली वहाँ से लेके, और जहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक एक निशान लगा लेना है, और फिर इसको इस तरह फोल्ड करें जैसे मैंने किया, और फिर थोड़ी सी 1 इंच की लाइन लगाकर आप इसको हाथ से गोलाई दे दें। सेम चीज़ है, अगर आप प्लेट रख के गोलाई देना चाहें तो वो दे दें, अगर आप अपने हाथ से दे सकती हैं आस्तीन की गोलाई तो अपने हाथ से दे दें, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है स्लीव्स की कटिंग करने का। ये इस तरह से देखेंगे गोलाई आ गई, यहाँ पर लाकर हमने पूरा पीस निकाला है तो एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा नहीं होगा। ये हमने इसकी गोलाई दे दी, ठीक है। अब जितनी भी आपको आस्तीन लूज़ रखनी है, फिट रखनी है, उस हिसाब से आप नीचे से टाइट करें, और ऊपर से वही कटिंग रहेगी, ठीक है। अब हम इसकी साइड से इस तरीके से कटिंग कर देते हैं जितनी भी हमें फ़िट करनी है, क्योंकि ऊपर मैंने ज़्यादा कपड़ा रखा ही नहीं था, इसलिए ऊपर से कटिंग लाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा से पीस हैं उनको हमने कट करके अलग कर दिया है। ये जो छोटा सा थोड़ा सा कपड़ा निकला था और ये मिली हुई थी साथ, तो ये मैंने दरमियान से इसकी कटिंग भी कर ली है, देखें, ठीक है। अब हमारी चारों आस्तीन कट गई हैं। अब जिस तरह हमने शर्ट में थोड़ी सी आगे की तरफ डीप किया था शोल्डर को, इसी तरह हम दोनों आस्तीन के एक एक हिस्से को जो फ्रंट पे आएंगी उसको इस तरह से पकड़कर थोड़ा सा आप अंदर की जानिब जो आएंगी उसको डीप कर लें, ताकि हमारी जो आस्तीन है वो अच्छी तरह से शर्ट में लग सके, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। अगर आपको वॉच करनी हो तो आप मेरा चैनल विज़िट करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।